नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट की TBM यानी टनल बोरिंग मशीन के लॉन्च के साथ ये शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट से मुंबई का ट्रैफिक कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक यात्रा को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। ये जो टनल है एक इंजीनियरिंग मार्वल है। करीब 2 टनल मिलाकर ये 9 किलोमीटर का होगा, लेकिन सिंगल स्पैन 3 किलोमीटर का होगा। और इस टनल में ये करीब 700 प्रॉपर्टीज के नीचे से जा रहा है। तो एक प्रकार से अर्बन टनल्स का ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हम लोग तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक नगर निगम के स्वच्छ गोदावरी बॉन्ड को मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिशियली लिस्ट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कुंभ मेले के लिए नासिक में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग के माध्यम से कुंभ मेले से पहले बुनियादी ढांचे के कई काम शुरू किए हैं। कुंभ मेले की पवित्रता को बनाए रखते हुए विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी मुंबई आएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में राज्य के ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लागू किया जा रहा है। इसके लिए 60 लड़के और 60 लड़कियों को चुना गया है। इनमें से 30 लड़के और लड़कियों को मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी और मुख्यमंत्री 14 दिसंबर को 5 साल की स्कॉलरशिप देंगे। युवा फुटबॉलर्स के लिए ये एक बड़ा मौका है। राजेश अग्रवाल ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। मंत्रालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने निर्वर्तमान मुख्य सचिव राजेश कुमार से कार्यभार ग्रहण किया। सरकार ने राजेश अग्रवाल को राज्य के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद राजेश अग्रवाल ने कहा कि वो महाराष्ट्र के विकास और गौरव को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से काम करते रहेंगे। आज रोजी में महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाचा पदभार स्वीकारला आहे आणि आपल्या सर्वांनी ग्वाही देतो की पूर्ण ऑनेस्टीने इंटेग्रिटी में आणि महाराष्ट्राचा विकास कसा होईल। मैं 24 आवर्स विद गो ऑन। महाराष्ट्र के रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन और स्टैंप डिपार्टमेंट के बदले हुए स्ट्रक्चर को मंजूरी देते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया है। इसकी वजह से डिपार्टमेंट में 965 नए पद बनाने के साथ ही मंजूर पदों की संख्या बढ़कर 3952 हो गई है। ये जानकारी रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल रविंद्र बिनवाड़े ने दी। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले के निर्देशों को लागू करते हुए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 965 नई पोस्ट बनाई गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार महाराष्ट्र राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। 3 दिसंबर की रात को राजभवन के एंट्रेंस पर नाम बदल दिया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि लोक भवन अब सिर्फ गवर्नर का घर और ऑफिस नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य के लोगों, समाज के अलग अलग तबकों, स्टूडेंट्स, किसानों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ बातचीत और कम्युनिकेशन का एक डायनामिक सेंटर बनना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल 7/12 को कानूनी मान्यता दे दी है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बारे में सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऑर्डर दिए हैं। अब ऑफिशियल 7/12 एक्सट्रैक्ट सिर्फ 15 रुपए में मिलेगा और तलाठी के साइन और स्टैंप की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के टूरिज्म और कल्चर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को बनाने के लिए सरकारी फैसले की घोषणा कर दी गई है। इस कमेटी में टूरिज्म मिनिस्टर शंभूराज देसाई, प्रोटोकॉल मिनिस्टर जयकुमार रावल, टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर इंद्रनील नाइक के साथ साथ सरकारी अधिकारी और इतिहासकार शामिल हैं। महाराष्ट्र में स्कूल स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800221251 लॉन्च किया गया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने हाल ही में ये नंबर जारी किया। ये कंप्लेंट नंबर उन लाखों स्कूली स्टूडेंट्स के लिए काम का साबित हो रहा है जो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सर्विस पर निर्भर हैं। स्टूडेंट्स की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू की गई इस हेल्पलाइन पर कुछ ही दिनों में सैकड़ों कंप्लेंट रजिस्टर हुई हैं। इससे स्टूडेंट्स की समस्याओं का तुरंत हल किया जा रहा है।